उसमें लिखा है, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत। करोड़ों विरक्त महात्माओं में ये भक्ति पनपती है, मिलती है, इतनी दुर्लभ भक्ति है। फिर आपने एक जगह लिखा है कि जो मुनि कोट जतन नहीं लाहाई, जे हम जो है हमारे यहाँ 2 संत लोग आए हैं, उनको कुछ कंबल हमको बांटना है, देना है। और ये गाय माताएं हैं, देखिए कितनी जो है सुंदर लग रही हैं। और इस तरह से गाय माताओं का भी अद्भुत दृश्य है। और हम जो डेली समय जो कंबल 2, 4, 10 रोज़ बांटते हैं। और कल हमारे यहाँ भंडारा भी हुआ था, अमावस्या पूर्णिमा को हमारे यहाँ भंडारा भी होता है। और ये कंबल जो है वितरण डेली 2, 4, 10 चलते रहते आप लोगों के सहयोग से। और एक चीज़ बार बार हम और कहते हैं कि जीवन में 3 चीज़ अपना लो, राम नाम का भजन और संत सेवा और माता पिता की सेवा। यदि आपने जीवन में इतना भी अपना लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और संत सेवा इसलिए सर्वोपरि है कि दुनिया में जितने भी मान पुण्य है, यदि आप संत सेवा कर लिया तो सारे पुण्य आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए दुनिया में जितने तीर्थ हैं, यदि हमने माता पिता की सेवा कर लिया तो सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो हमेशा और राम नाम सारे मंत्रों को जपो, चाहे ना जपो, यदि राम नाम जप लिया तो सारे मंत्रों का फल राम नाम में समाया हुआ है। तो इसलिए हम जो है अच्छा एक कार और हम बार बार कहते हैं कि जो हम ये भंडारा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो आने वाला महाविनाश है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, बहुत बड़ा भयंकर विनाश आने वाला है, तो उससे आपको जो है राहत मिलेगी, बाल बच्चों की भी राहत मिलेगी और आपका कल्याण होगा। और अपने परिवार वालों को हमेशा कहो कि हनुमान चालीसा का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है और संत सेवा, ये 2-3 काम यदि करते रहेंगे तो आपके बच्चों का भी कल्याण होगा, आपका पितृदोष है, खराब ग्रह है, ये सबसे आपको कल्याण की ये हमारे संत जी हैं, आ रहे हैं ना। चलिए जुक्ति मुक्ति सब काम हो जाएगा, चिंता ना करिए। हाँ, ये हमारे जो है अब लाई मैं इसको रख करके थोड़ी कैसे हैं संत जीवन में आते जाते रहे चित्रकूट। अच्छा। और देखे ब्राह्मण भी थे और आते जाते रहे, तो हमको ये अच्छा लगने लगा कि यार कम से कम भगवान का शाम सुबह तो नाम तो ले रहे हैं। जी ले रहे हैं। अब गृहस्थ में थोड़ी है, वहाँ तो ये है कि चलो खाए खेत जाओ, परिवार देखो, ये करो वो करो। तो अब परिवार है नहीं, तो ये हुआ कि मन में कि अब भगवान के ही हम क्यों ना हो जाएं। तो घर के लोगों ने परेशान नहीं किया कि काहे माता? अरे नहीं, अब घर के लोग क्या है कि अब जब अपनी इच्छा कह रही तो घर क्या करेंगे भगवान के नाम लेने। सही बात है। घर को तो और होगा कि हमारा कोई लड़का कम से कम भगवान का नाम तो ले रहा है। नहीं, भगवान के माता पिता तो ऐसा नहीं चाहते हैं। अरे नहीं, माता तो बिल्कुल नहीं चाहती है। चाहते पिताजी तो चलो भाई कुछ है। हाँ, मगर ये है कि अब माता पिता की तो सेवा कर ही रहे हैं, ऐसा तो भी नहीं है। अच्छा, आते जाते हैं। हाँ भाई, अब माता पिता से तो भगवान से बढ़ के तो अपने माता पिता पहले हैं। तो आपका विवाह हुआ तो हुआ? नहीं हुआ। तो घर ये 1 2 3 चल रही, यही इसका कैमरा है। आप महाराज जी वहीं बैठिए। हाँ, हिले ना ज़्यादा। हाँ, दिख रहा है हमें? दिख रहे हैं ना? और पास में आ जाओ, इधर दिख रहे हैं? गाय माता भी दिख रही हैं। अच्छा। हाँ, इस समय हम जो है हमारे यहाँ 2 संत लोग आए हैं, उनको कुछ कंबल हमको बांटना है, देना है। और ये गाय माताएं हैं, देखिए कितनी जो है सुंदर लग रही हैं। और इस तरह से गाय माताओं का भी अद्भुत दृश्य है। और हम जो डेली समय जो कंबल 2, 4, 10 रोज़ बांटते हैं। और कल हमारे यहाँ भंडारा भी हुआ था, अमावस्या पूर्णिमा को हमारे यहाँ भंडारा भी होता है। और ये कंबल जो है वितरण डेली 2, 4, 10 चलते रहते आप लोगों के सहयोग से। और एक चीज़ बार बार हम और कहते हैं कि जीवन में 3 चीज़ अपना लो, राम नाम का भजन और संत सेवा और माता पिता की सेवा। यदि आपने जीवन में इतना भी अपना लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और संत सेवा इसलिए सर्वोपरि है कि दुनिया में जितने भी मान पुण्य है, यदि आप संत सेवा कर लिया तो सारे पुण्य आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए दुनिया में जितने तीर्थ हैं, यदि हमने माता पिता की सेवा कर लिया तो सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा।
तो इसलिए आप लोग जो है हमेशा, और राम नाम सारे मंत्रों को जपो चाहे ना जपो, यदि राम नाम जप लिया तो सारे मंत्रों का फल राम नाम में समाया हुआ है। तो इसलिए हम जो है अच्छा, एक कार और हम बार बार कहते हैं कि जो हम ये भंडारा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो आने वाला महाविनाश है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, बहुत बड़ा भयंकर विनाश आने वाला है, तो उससे आपको जो है राहत मिलेगी, बाल बच्चों की भी राहत मिलेगी और आपका कल्याण होगा। और अपने परिवार वालों को हमेशा कहो कि हनुमान चालीसा का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है और संत सेवा, ये 2-3 काम यदि करते रहेंगे तो आपके बच्चों का भी कल्याण होगा, आपका पितृदोष है, खराब ग्रह है, ये सब से आपको कल्याण की मुक्ति मिलेगी। तो अब महाराज जी का हम दर्शन कराते हैं। ये सब गायी माताएं हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी, उसमें लिखा है कोट विरक्त मध्य श्रुति कहाई सम्यक ज्ञान सकृत, करोड़ों विरक्त महात्माओं में ये भक्ति पनपती है, मिलती है, इतनी दुर्लभ भक्ति है। फिर आपने एक जगह लिखा है कि जो मुनि कोट जतन नहीं लाहाई, जे जप जोग अनल तंदई। ये भक्ति इतनी दुर्लभ है, जो मुनि लोग करोड़ों जतन करते हैं, हजारों लाखों वर्ष की समाधि लगाते हैं, फिर भी कहते हैं कि भक्ति इतनी दुर्लभ है कि ये नहीं मिल सकती। जप जोग अनल तनई, चाहे जितना बड़ा जप करें, चाहे रोज 1 लाख राम नाम का जप करें, चाहे जितना बड़े हजारों वर्ष की समाधि लगावें, फिर कहते शरीर अन्न तन माने शरीर काट थोड़ी सी आदेश करो जल्दी, 2 मिनट, थोड़ा काट करके चाहे अग्नि में आहुति डाल दें। इतना होने के बावजूद भी यदि सद्गुरु और राम जी की कृपा नहीं तो ये भक्ति इतनी दुर्लभ है। तो ये ऐसी भक्ति है। तो कहने का मतलब है कि इसमें अच्छा, यही असली मुक्ति है, यही असली भक्ति है। फिर क्या है, जीव जब यहाँ से जीव जाता है, ये आकाश में जो तारे आप देख रहे हैं ना, ये सब स्वर्ग के तारे हैं। जब जीवात्मा यहाँ पुण्य करता है तो आकाश में एक महल के बराबर उसको मिल जाता है, तो महल के बराबर उसको सब कुछ मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ किसी को दान किया, चाहे घर मकान दुकान, तो यहाँ 1 कमरा दान करेंगे, वहाँ तो माने 10 कमरा के बराबर हमारा महल बना तैयार। जब जीवात्मा यहाँ जाएगा तो स्वर्ग में जो आकाश के तारे हैं वहाँ उसको एक महल बनेगा। जब तक उसका पुण्य होगा वहाँ जीवात्मा रहेगा, और जब पुण्य क्षीण हो जाएगा धरती में फिर विलय हो जाएगा, फिर 84 चक्कर में अपना नाचता रहता है, क्योंकि स्वर्ग तारा, स्वर्ग का पुण्य है उसके पास। इसी तरह से बैकुंठ का है। बैकुंठ थोड़ा बड़ा है इससे, जैसे अब स्वर्ग की आयु 36,000 वर्ष, बैकुंठ की आयु 23 करोड़ वर्ष है। उसमें जीव जब जाता है, अच्छा स्वर्ग में वो व्यक्ति जाता है जो पैसा से दान करता है, हाँ, जो पैसा से दान करता है वो स्वर्ग जाता है, और जो तन से और धन से दो, हेलो यहाँ थोड़ा बात ना करिए, अब चले जाइए बाहर ज़्यादा, आ गए हाँ जाना तो आप जा सकते हो, हमारा दोनों का सत्संग होता रहेगा। आप कल इसलिए बता, हाँ जाओ हाँ, आपको तो अर्जेंट नहीं है, जाओ यहाँ किनारे निकल जाना, चले जाओ इधर से, गेट बंद कर लेना। तो कहने का अभिप्राय हमारे ये है कि जीव का संसार में क्या है कि बाहर से गेट बंद कर लेना, हाँ हाँ। तो जीव का जो है कल्याण, अच्छा जो मैं बैकुंठ की अभी चर्चा, एक इसको गरीब को नहीं, तो जो हमने जो है मानिए स्वर्ग माने बैकुंठ की चर्चा किया। बैकुंठ क्या है कि जो तन से और धन से सेवा करते उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। माने तन से क्या है कि जैसे भंडारा हो रहा है, वो में स्वयं अपने हाथों से पत्थर उठाओ, अपने हाथों से पंगत फिराओ, अपने हाथों से पूड़ी साग नहीं बेला ओला जाए उसको करो, या कोई महात्मा बीमारी है उसकी अपने हाथों से दवा इलाज करो। देखो पैसा का फल स्वर्ग है और जो तन का फल बैकुंठ है, बस इतना। क्योंकि बैकुंठ में वही व्यक्ति जाता, तन से सेवा करोगे तो आप दीनता आपके अंदर आएगी, दीनता बने, छोटा बनना पड़ेगा। जब तक हम छोटा नहीं बनेंगे तब तक भगवान अपनाते नहीं। तो जब तक दीनता नहीं तब तक कहते हैं ना, दीनता पाई नहीं तो प्रेम पथ पाई नहीं, दीनता आई नहीं तो प्रेम पथ पाई नहीं। जब तक दीनता नहीं आएगी तो राम जी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने बार बार कितने लोगों के, हनुमान जी में थोड़ा अहंकार आता तो तुरंत हनुमान जी नष्ट कर देते थे, थोड़ा राधा जी में थोड़ा अहंकार आया तुरंत जो है भगवान जी, तो भगवान नारद जी को देखो थोड़ा अहंकार आया क्षण बात में नष्ट कर दे। तो भगवान को क्या है कि सच्चे भक्त को अहंकार भी नहीं, वो जितना दीनता रहेगा, नम्रता रहेगा, तभी भगवान स्वीकार करते। यदि आपके अंदर ये महात्मा के यहाँ जाकर के आप झाड़ू नहीं लगा सकते, बर्तन नहीं मल सकते, साधु संतों को पंगत नहीं फिरवा सकते, उनके पत्तल नहीं उठा सकते, या उनको और जो सेवा है, यदि माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, इस तरह के यदि कर्म नहीं, देखो जात एक तरफ है
और कर्म ये क्या कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे दादा गुरुजी थे परमहंस श्री राम मंगल दास जी। अब जबकि ब्राह्मण परिवार के थे, कानकुब्ज थे, लेकिन समझ लो कि भाई दिन में बड़े बड़े राजा महाराजा डीएम एसडीएम उनके यहाँ लाइन लगाते थे और रात को 2 बजे उठ करके सरजू जी स्नान करने जाते थे। रास्ता में जितनी यहाँ से 2 किलोमीटर के बीच में जितने लोग नहीं, पहले तो लाइटिंग वाइटिंग होती नहीं थी, 1984 के पहले की बात है। तो क्या है कि लोग रास्ता में लाइटिंग करते थे, तो पूरा ये तबला तसला ले लेते फावड़ा, यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइटिंग जो है साफ करके एक गड्ढा खोद कर उसमें डाल दे। जबकि इतने बड़े सिद्ध थे कि वहाँ डीएम एसडीएम लाइन लगाते, एक बार कह दे तो एसडीएम सुबह से शाम तक साफ कर दे। क्यों? एक व्यक्ति का बता रहे थे, किसी ने कथा में भी है कि एक भगत था, वो क्या है कि उसकी पेट खराब हो गई थी। अब पेट खराब होने को कपड़ा में पूरा कर दी, कोई छूने को तैयार नहीं, बदबू ऊपर से। तो महाराज जी अपने हाथों से कपड़ा पूरा साफ किया, उसकी लाइटिंग जो है माने फेंकना। तो कहने का मतलब ही इसको कहते दीनता। यदि आपके अंदर अहंकार है कि हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम डीएम है एसडीएम है, पद है, तो ठीक है लिए रहो पद। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, देखो भगवान की ही सब जाति है, बिल्कुल सर। न हम भगवान के हम जो है, भगवान हमें अपने दरबार का मेहतर बना ले, भगवान अपने दरबार का हमको नौकर बना ले। हाँ, इससे बड़ा भाग क्या हो सकता है। अच्छा, हनुमान जी भी बार बार कहते हैं कि प्रभु मौसम दीन न दीन ही हाँ तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि। तो कहने मतलब हनुमान जी भी कहते हैं, वो भी कहते हैं मो समान को पात की बात कहूँ बतरू। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे समान कोई पापी है ही नहीं, जबकि स्वयं विष्णु भगवान के अवतार ही थे। सबरी माता क्या कह रही है, अधम से अधम अधम से नारी सो मतिमंद गंवारी। माने मैं सबसे, माने नारियों में भी सबसे नीच जाति हूँ, और उसमें गंवार माने मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। फिर भी भगवान से कह रही प्रभु मुझे अपना लोगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान को ऐसे दीनहीन भक्त प्रिय है, और जब तक ये गुण हमारे आपके अंदर या किसी भक्त के अंदर नहीं है, तब तक हम भगवान के सच्चे भक्त बन नहीं सकते। अच्छा, ये भी निश्चित है, हम यदि अहंकार लिए बैठे रहेंगे नरक जाएंगे, वहाँ यमराज तोड़ेंगे न तोड़ेंगे। हाँ, कुछ गलत करेंगे तो यहाँ के पुलिस तोड़ेगी। हाँ, बचपन में हमारे माता पिता हमको पिटाई किए, स्कूल गए वहाँ पिटाई हुई, कौन अहंकार लेकर के हम बैठे हैं। हाँ, ये तो है नहीं कि नहीं हमारे पास ऐसी विद्या है, हम ही सब कुछ है। भाई हम स्वयं नहीं है, कहते हैं ना जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे। हाँ, तो अपने पास तो कुछ बस ही का नहीं, हमारे पास कोई ऐसी गारंटी नहीं कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भाई गारंटी तो हमारे, भाई भेजने वाला तो कोई दूसरा है। जैसे हम सरकार के नौकर हैं, उस समय सरकार या अधिकारी हमारे कहाँ किधर भेज दे क्या भरोसा है। उसी तरह भगवान हमारे अधिकारी हैं, जहाँ भेजेंगे उधर जाएंगे। अच्छे कर्म होंगे हमारी, उनकी अच्छी माने उनके दृष्टि में हम अच्छे बनेंगे तो अच्छी जगह भेज देंगे, खराब होंगे भेज देंगे नरक में 84 लाख क्यों नहीं, जाओ अपने जीव भटकते रहो। तो कहने का मतलब है कि जीव अपने आप का मालिक है, अपने आप का शत्रु है। अच्छे कर्म किया तो मालिक है, बुरे कर्म किया तो शत्रु है। और भगवान की दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। भगवान के दृष्टि में जब जीवात्मा जाती है, न वो जाति देखते हैं ना पांति देखते हैं, वहाँ कर्म दिखाई देखते। इस कानून है ना, जब कानून के पास मुजरिम के पास जाते हो तो वो जात पात नहीं पूछता, आपका अपराध देखता है। जिस अपराध की श्रेणी वही उसी अपराध का दंड है, भले आप किसी भी जात के हो, यहाँ तक कि संत भी क्यों ना हो। या यदि आपका अपराध है उस अपराध की श्रेणी में है, वो आपको जेल में जाना पड़ेगा। उसी तरह परमात्मा के यमराज के यहाँ का नियम है। यदि आप भले ब्राह्मण हैं लेकिन हम मांस मदिरा खा रहे हैं तो हम नरक जाने की श्रेणी में तो खड़े हैं। यमराज की दृष्टि में हम नरक के आताई तो बन ही गए। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि मत ये अहंकार लो कि हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, या हम डीएम है, एसडीएम वकील हैं, जज है, कुछ भी तुम हो। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ही इंडिया के क्यों, इंडिया क्या कोई दुनिया के कहीं की हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में एक मनुष्य हो, भगवान की दृष्टि में एक मनुष्य हो। अब मनुष्य के अनुसार आपका कर्म क्या है, वो जो है यमराज के जो धर्मराज है, यमराज है, वो आपका निश्चय करता है। यदि आपके अच्छे कर्म हैं तो भगवान के धाम या स्वर्ग वैकुंठ जो भेज देंगे, बुरे कर्म सीधा नरक भेज देंगे। गधा कुत्ते नाना प्रकार की घड़ित योनियाँ है, लैट्रिन में सुनते हो देखे होंगे कीड़े पड़े रहते हैं। अब ये क्या है भाई, घोर पाप किए हैं तभी तो लैट्रिन के कीड़े बने हुए हैं। हाँ, यही योनियाँ 84 है। हाँ, इसी को 84 कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है, मनुष्य योनि का पाप एक जन्म दो जन्म नहीं भोगना पड़ता है,
कहते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्मों तक भोगना पड़ता है। यदि हमने मनुष्य योनि भगवान इसलिए देता है हमको कि जैसे हम एक कमरा है, कमरा के अंदर एक अंधे को बैठा दिया जाए, हम अंधे ही हैं। अब उसमें एक दरवाज़ा लगा है, यदि वो दरवाज़ा मनुष्य योनि है, यदि मनुष्य योनि में आप सुधर गए तो आपका बेड़ा पार, और यदि मनुष्य योनि में नहीं सुधरे तो फिर वो 84 का वह अंधा वाला जो कमरा घूमते रहे, फिर 84 में घूमते 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 फिर वही दरवाजा में आओगे। फिर यदि सुधर गए तो भगवान कहते हैं ठीक अंतिम जन्म निकल गया, और नहीं तो उसी में जीव नाचता रहता है। यही मनुष्य का जो है भगवान का जो कुम्हार की चकाई नहीं होता, कुम्हार की चकाई की तरह वो घूमता रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए एक जगह स्थिर होता है, और फिर यदि उसमें सावधान हो गए तो हो गए, नहीं फिर घुमा दिया, फिर भगवान 84 में घुमा दिए, नाचता रहो। तो बस इतना इसका रहस्य है कि यदि हम जो मनुष्य योनि में माने सुधर गए तो सुधर गए। अच्छा, ये भी मत सोचो कि 84 लाख योनियाँ नहीं होती हैं। एक संत ने लिखा है, नागा जी रामदास जी हैं, 49 कोट पृथ्वी पर अगणित बार मरे जन्मे, कोई योनि नहीं छूटी जल में थल में नभ में। ये 49 कोट पृथ्वी माने पूरा भूमंडल, ये 49 कोट पृथ्वी है। उसमें लिखा अगणित बार मरे जन्मे, अगणित माने जिसकी गणना न की जा सके, मरे जन्म, कोई योनि नहीं छूटी, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें हमारा जन्म ना हो। जल में थल में नभ में, जल माने पक्षी, माने समुद्र में जान तो कितने प्रकार के जीव होते हैं, थल में कितने जीव पक्षी रूप में है, उसकी भी हम गणना नहीं, तितली से लेकर के गरुड़ तक होते हैं उसमें। हाँ, ये क्या बोलते बाघ है, ये सब होते हैं। माने छोटा सा छेटा, माने एक तितली से लेकर के एक छोटा सा पतिंगा से लेकर के छोटा सा छोटा इसको मक्खी, छोटी से छोटी मक्खी लेकर के माने बाघ तक होते हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको जो ये मांस खाते हैं, गिद्ध तक होते हैं। हाँ, ये सब उड़ने वाले। फिर कहते हैं चार पहिया होते, मनुष्य योनि में भी होते, हम लोग भी 2 पहिया 4 पहिया धरती में रहते। माने ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें हमारा जन्म ना हुआ हो। फिर एक संत जी और लिखते हैं, एक एक चींटी भई अगणित बार सुरेश, रामदास नागा कहे वर्ण से कहे को गणेश। कहते एक एक चींटी जब अगणित माने जिसकी गणना ना की गई हो, इंद्रेश मान इंद्र बन चुकी है। माने अब देखो सृष्टि की रचना कब की गई है, कोई पता है? माने वो माने रामदास जी कह रहे हैं कि जब एक एक चींटी हजारों लाखों बार इंद्र बन चुकी है, तो अब समझ लो कि ये सृष्टि कब से रची गई है। तब से हम लोग ये 84 में नाच रहे हैं। यदि मनुष्य योनि में आकर के यदि हमने नहीं सुधरा तो फिर 84 लाख तैयार। तो फिर तैयार रहो उसके लिए। हाँ, तो सबका निचोड़ यही है कि भैया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये मत सोचो कि हम बड़े होकर के किसी संत के शरण में चले जाएंगे, संतों का पत्तल उठा लेंगे या संतों के पंगत फिरवा देंगे, छोटे बन जाएंगे। छोटे नहीं बनोगे। कहते हैं कि वो कह रहे हैं, नानक जी कह रहे हैं, नानक नन्ही होए रही जैसे नन्ही धूप, आई गवें चर गई धूप खूब की खूब। क्या बात। कहते जितनी छोटी छोटी माने घास होती है उसमें चाहे कुछ भी तुम डालो, सही है, न कटेगी न, दूसरे दिन फिर हो जाए। और यदि आप बड़े बनेंगे ना तो फिर पता नहीं कौन सा पेड़, कौन सा हवा का तूफान आ जाओ, पेड़ पलट जाए। तो इसीलिए छोटे बनो, जितनी छोटे बनो। उसमें लिखा है परमानंद उसे कहते जो दोनों दिश विख्याता है। तो परमानंद उसी को मिलता है ये संसार में शुभ कर्म करके अपना 10 लोग उनकी इज्जत देते, फलाने व्यक्ति जैसे तमाम संत हैं। जैसे रणछोड़ दास जी का चित्रकूट में ले लो, आज भाई नाम है कि नहीं? बिल्कुल है। बहुत से ऐसे संत हैं जिनका लोग नाम करते हैं कि रणछोड़ दास जी थे, कितना बड़ा उनका विस्तार है, कई परोपकार का काम किए। तो अब क्या है, यहाँ भी उनका नाम है, मरने के बाद भी सुनते अच्छे महात्मा थे, वहाँ भी उनका नाम है। तो इसीलिए हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि यहाँ भी हम अच्छे कर्म करें और मरने के बाद भी अच्छे कर्म करें। यदि यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 10 लोग, अच्छा यहाँ जिसकी 10 लोग प्रशंसा करते हैं उसको स्वर्ग वैकुंठ प्राप्ति हो, और जिसकी 10 लोग निंदा करते हैं वो समझ लो कि नरक गया। क्योंकि व्यक्ति यही हम देख लेते हैं, जिस व्यक्ति की 10 लोग निंदा करेंगे ये व्यक्ति बहुत पापी था या बहुत गलत कर्म किया, तो समझ लो नरक गया ही गया। और जिसको 10 लोग प्रशंसा करने ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, नहीं होता है। चाहे संत को ले लो, चाहे व्यक्ति, हर व्यक्ति अगल बगल का व्यक्ति हर व्यक्ति के कर्म जानता है। सही। तो यही सारे प्रमाण। अच्छा, जब जीव मर जाता है, चाहे हम अरब लिखा ना, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अथ लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो कहीं आवे का।
तो कहते हमारे आपके पास चाहे अरब खरब चाहे जितने द्रव्य हो चाहे कुछ भी हो, हाँ, तुलसी जो निज मरण है, मरना तो निश्चित है, तो कहीं आवे का। तो कहने का हमारे प्राय ये है कि जीवन में कितने भी तुम्हारे पास धन दौलत पैसा रुपया कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन में ये बांध लो कि ये हमारे साथ भी नहीं जाएगा और न इसकी कोई कीमत है। ठीक। और यहाँ तक कि चाहे उदय से अस्त तक तुम्हारे पास राज्य क्यों ना जो निज मर, जब जीवात्मा मर जाता है तो देखा जाए कहाँ जाना किसी को नहीं पता। भाई स्वर्ग वैकुंठ की ये सारे हजारों लाखों अरबों तारे हैं, पता नहीं पुण्य किया है तो कहाँ चला जाएगा, अस्तित्व मिट गया। 84 लाख योनियों में चला जाएगा, जहाँ देखो वहीं कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। कितनी योनियाँ हैं, योनियाँ तो छोड़ो, ये जीवों को कोई गिनती कर सकता है? इसके अंदर ये चींटी के अंदर कितनी चींटी हैं कोई बता सकता है? एक गाँव के अंदर कितने लोग हैं कोई बता सकता है? एक शहर के अंदर कितने लोग हैं कोई बता सकता है? उसी तरह से हम लोग एक क्या है, पतिंगा। पतिंगा जैसे हम लोगों की आयु है, पतिंगा के समान हमारी आयु है। तो हम लोग माने कुछ नहीं है, केवल बस हम लोगों में केवल इतनी खासियत है, इतनी बुद्धिमत्ता है, इतना भगवान ने हमको थोड़ा वो दिया है कि हम मनुष्य योनि में आकर के यदि परोपकार कर लें, साधु संतों की सेवा कर ले या राम नाम का भजन कर ले, कोई अच्छे सत्कर्म कर लें, इसके बल पर हमारी जो गति हो जाएगी, यही अंतिम निचोड़ है। इसके सिवा कुछ साथ में जाना नहीं। और तुम सोचते हो कि बाल बच्चों के लिए इकट्ठा कर लो, 10 पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर लो, वो वैसे भी 10-20 साल के अंदर महाविनाश आने वाला है। अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी आपने देखा होगा, सूरदास जी की भविष्यवाणी है कि सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, अकाल मृत्यु जगमाही, व्यापे परजा बहुत मरे, काल ब्याल से सोई बचेगा, जो सदगुरु का ध्यान धरेगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 खाल फिरे, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, और स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल फरे। कहने का अभिप्राय ये है कि 2000 सम्मत चल रहा है, 2000 सम्मत पूरा होने में 18 साल बाद, 18 साल के अंदर ये महाविनाश होने वाला है। और एक संत ने यहाँ तक लिखा दिया, जैसे ये नया सम्मत चालू होगा, 2000 पूरा होगा माने 21वें, उसी समय से बिल्कुल सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा। हमारे पूरी दुनिया में 900 करोड़ जनसंख्या है, 800 करोड़ जनसंख्या को मरना है पूरी दुनिया में। भारत में 33 करोड़ जनता बचेगी, पूरी दुनिया में भी 33 करोड़ जनसंख्या बचेगी, और पूरे दुनिया में कुछ ऐसे देश होंगे गाँव के बराबर रह जाए, वो भारत में मिल जाएंगे। भारत माने विश्व गुरु, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। और एक चीज़ और है कि ये जो विनाश आने वाला है, इसको मैंने समाधि में ध्यान में स्पष्ट देखा है, किस तरह से विनाश होगा, विनाश के बाद जीव कैसे बचेगा और क्या खाएगा, कैसे पिएगा, माने जब महाविनाश हो जाएगा कैसे जीव रहेगा, ये सब चीज़ें मैंने स्पष्ट देखा, कई बार वीडियो में पीछे डाल दिया गया। तो ये मत सोचो कि विनाश बहुत शीघ्र विनाश होने वाला है। और इसलिए आप लोग, अच्छा, अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी ये कह रही है कि 2027 से 2032 के बीच में ही विनाश होने वाला है। कई बार आप सुने होंगे, आप राजेंद्र दास जी की भविष्यवाणी आपने सुना होगा, उनकी भविष्यवाणी, और जो वो कह रहे हैं सब घटना घटित हो रही है। हाँ, 100% ये घटना सब घटित हो रहा है। किस समय ये विनाश लागू हो जाए कोई नहीं जानता। बिल्कुल ये जरूर है कि ये मेरे जीवन काल में होगा, लेकिन दिन तारीख को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों ने भी दिन तारीख किसी ने नहीं बताया। इसलिए दिन तारीख नहीं बताया क्योंकि क्या है कि अच्छा, इसमें मुसलमान ईसाई ज़्यादा मरेंगे, उनका जो है 99% वो मरेंगे, और भारत के जो हिंदू लोग होंगे वो केवल 35% मरेंगे। 2 तिहाई का मतलब है कि 2 हिस्सा मर जाएंगे, 1 हिस्सा बचेंगे, हिंदू बचेंगे। हाँ, लिखा ना 2 तिहाई। हाँ, और मुसलमान ईसाई जो है, जैसे अब एक गांव में मान लो 1000 हैं तो 2-3 बचेंगे। इतना बड़ा उनका विनाश है, क्योंकि वो क्या है कि धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हिंदू क्या बड़े चतुर होते हैं, जैसे देख ले विनाश आने, कोई पूजा पाठ में लग जाएगा, कोई हवन में लग जाएगा, कोई महामृत्युंजय का जाप कराने लगेगा, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कराने लगेगा, कोई सुंदरकांड का पाठ। भाई हनुमान जी तो रक्षा करेंगे। हाँ, सही। अच्छा, हिंदू लोग इसीलिए चतुर होते हैं क्योंकि वो जहाँ भय हुआ तुरंत कर्म में लग जाएंगे। ये देवी आपदा होगी, ये 5 प्रकार से ये विनाश होगा। पहला तो ये परमाणु बम युद्ध होगा, तीसरा विश्व, दूसरा जल प्रलय होगा, तीसरा अग्निकांड होगा, चौथा ये महामारी होगा, और 5वां आपस में लड़के भी मरेंगे, गृह युद्ध। इस तरह 5 प्रकार से ये महाविनाश, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 34 काल फिरे, माने काल का तांडव होगा, माने मृत्यु का तांडव, जिधर देखे उधर लाशें लाश दिखाई देगी।
ये बड़े बड़े शहर हैं ना, इसमें फिर जनता नहीं रहेगी। ये जनता को छोड़ करके जो खेती में वहाँ जैसे पहले नहीं देखे होंगे, हाँ मुझे क्या है, छोटे छोटे जो है झोपड़ा बना के लोग रहेंगे। महल बिल्डिंग सब छोड़ दे, क्योंकि यहाँ जब सब मर जाएंगे तो भूत हो जाएंगे, लाइट बिजली कुछ रहेगी नहीं। तो अब जब पूरे गांव में भूत हो जाए, कोई रहेगा तो सब कुछ छोड़ करके चला जाएगा। मैंने जैसे ध्यान में मैंने देखा, सब जो झोपड़ा बना कर बाहर रहेंगे बगीचों में, उसी में चुपचाप रहेंगे, और कुछ साल तक तो खेती को का ज्ञान भी नहीं रहेगा, खेती कैसे जोता जाए। क्योंकि अब इस समय के जो नए नए लड़के हैं, उनसे पूछो भैया खेती कैसी जोती जाती, पता नहीं उनको। नहीं पता। क्यों? कारण है कि ट्रैक्टर का युग हो गया, तो कुछ समय तक उनको पता ही नहीं रहेगा कि खेती कैसे जोता जाए। सिस्टम है नहीं पता। तो उसमें मैंने ध्यान में देखा कि बहुत समय तक वो जो गाय भैंस का दूध पी लेंगे, और जो बाग बगीचा नहीं पेड़ पौधे हैं उनका फल खा के रहेंगे। और कुछ फल जैसे आटो जैसे, उसमें मैंने अरहर का बीज देखा, कहीं कहीं अरहर का पेड़ दिखाई दिया। उसमें है कि जैसे अरहर हो गया तो उसको काट कूट कर रख लेंगे, उससे अपना घुघरी जैसी होती ना, घुघरी जैसा उबाल के खा लेंगे, ठीक। क्योंकि जात का भी ज्ञान नहीं रहेगा हाँ नहीं है। भाई, मशीन रहेगी नहीं। मिलेंगे नहीं। तो बहुत समय तक ये जो है कुछ दिन तक चलेगा, फिर लेकिन आविष्कार मनुष्य के पास बुद्धि होती है, हाँ फिर धीमे धीमे सब करने लगे। ये बहुत अच्छा है जो सहस्त्र वर्ष तक आपने बताया। हाँ 1000 वर्ष तक सतयुग जैसा वातावरण। अच्छा, लोगों का एक और जो ग्रंथों में लिखा है कि हर युग की जो है आयु ज़्यादा होती, कुछ लोग कह रहे हैं 4,32,000 होती है, ये नाना प्रकार की, ऐसा जो है ग्रंथों में लिखा है। वास्तविकता देखा जाए ये सत्य नहीं है। केवल कलयुग की आयु 10,000 वर्ष है, ये उन्होंने भी बताया है, उसमें भागवत में भी कहीं लिखा है। कारण क्या है कि इतनी आयु नहीं होती है। जरा सोचिए, यदि इतनी लंबी आयु हो तो राम जी के पद चिन्ह हमको सब मिल रहे हैं ना। 4,32,000 माने द्वापर, इसके कितना है 8,32,000। इतनी लंबी में किसी को कोई याद रहेगा? जरा सोचिए। फिर सतयुग मान त्रेता में इसके भी दुगना था। आपके दुगना रहा होगा। फिर और सतयुग त्रेता द्वापर में 16 का 32 था। इतना लंबा माने लाख के ऊपर चल रहा है। इतनी लंबी यात्रा कोई याद रहेगा? बड़े बड़े ऋषि मुनि सब भूल जाएंगे। तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य ये है कि जैसे कलयुग की 10,000 वर्ष आयु है, द्वापर की 20 माने 10,000 वर्ष, और द्वापर की 20,000 वर्ष आयु है, त्रेता का 20 का माने 40,000 वर्ष आयु, और सतयुग का 40 दूना 80,000। लेकिन 80,000 आयु भी माने रखते। हाँ 80,000। हाँ, तो कहने का हमारे अभिप्राय है, ग्रंथों में लिखा अपने अपने स्थान पर सही, ये आयु क्या है कि देवताओं की ये आयु है। ये जो आयु लिखी गई ये देवताओं की आयु है। तो ऋषि मुनियों ने उठा करके देवताओं की आयु के अनुसार देवताओं की आयु लिखी गई है उसमें, लेके उसको मनुष्य की आयु में घटना घटित कर दिया। इतनी आयु देवताओं की, देवताओं को अमर क्यों बनाया गया है? इसीलिए अमर बनाया गया है कि इनकी आयु बहुत है। ये दिव्य माने देवताओं की आयु है, और मनुष्य की माने ये हमारी आपकी आयु नहीं है। हाँ, इनकी आयु है। अब देखो 5,000 वर्ष आ रहा है, 5,000 वर्ष के बाद ये महाविनाश आने वाला है। 1,000 वर्ष तक सतयुग वातावरण हो जाएगा, तो क्या 5 के 6,000 वर्ष हो जाएंगे। फिर 4,000 वर्ष तक फिर कलयुग का एक बार तांडव होगा। फिर यहीं चलेगा कुछ दिनों, जैसे 4-5 ना, ये फिर चलेगा। फिर उस समय का है कि व्यक्ति जो है वो कितने 10-20 साल की आयु होगी, और पेड़ के नीचे बैठ करके बंदर की तरह वो उसमें आयु कम होगी। अभी हाँ, अभी हम लोगों की आयु 50 वर्ष है। 50 वर्ष की आयु में ही घटना घटित हो रही। जो दूसरा कलयुग आएगा 1,000 वर्ष बाद, उसमें ये होगा कि 20-30 साल की आयु होगी, और पेड़ के नीचे नहीं बंदर की तरह, जैसे हम छोटे हैं ना, इससे भी छोटा हो जाएगा। हाँ, गुंदला का पेड़ बताया। हाँ, तो जो वो अगले माने कलयुग में, माने कलयुग यही कलयुग है, लेकिन 1,000 वर्ष आयु माने 1,000 वर्ष तक सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा, सतयुग नहीं आएगा। तो ऐसा होने वाला है। लेकिन यह है कि ये सब जो है, अब हमको केवल इसमें बुद्धिमत्ता ये है कि हमको अपना जीवन सुधारना है, कि हम अच्छे कर्म करें। जो हमारे सानिध्य में उनको भैया सिखाएं कि भैया तुम भी बाल बच्चों को पूजा करो, पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदर कांड का पाठ, संत सेवा। इससे तुम भी बचोगे, तुम्हारा परिवार भी बचेगा, और मर जाए चाहे आज चाहे कल, भगवान के धाम जाने का अधिकारी तो हो। बिल्कुल। ये संपत्ति तो यही रह जाएगी। हाँ, बस यही सबका निचोड़ है। तो ये बहुत शीघ्र होने वाला है। सभी संत, हम ही नहीं, नास्ते दमस की भविष्यवाणी है, वो क्या बोलते हैं, अच्युतानंद जी के हमारे दादा गुरु जी लिखे, परम श्री राम मंगल दी, मीलों पर चिराग दिखाई देगा, कोई खेती जोतने वाला नहीं मिलेगा, भारत अखंड हो जाएगा, भारत पूरे विश्व का गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। और एक संत तो यहाँ तक लिख दिए हैं कि माने मीलों पर चिराग, माने एक एक गांव में 2-2 आदमी बचेंगे।
कितना बड़ा इसमें विनाश लिखा गया। भाई जिस देश में, जिस गांव में या शहर में परमाणु बम पटका जाए, कोई बचेगा वहाँ? जैसे अभी सुने होंगे कोई एरोप्लेन क्रैश हुई थी, 250 लोग मर गए, एक आदमी बचा कि नहीं बचा? वो ऐसे न होगा चमत्कार। हाँ। तो ऐसे चमत्कार होगा भगवान के चमत्कार। और हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि सारी दुनिया विनाश के कगार में खड़ी है, जैसे वो कगार फटेगा सब समुद्र में विलीन हो जाए, लेकिन जो कीली के सहारे रहता है उसकी रक्षा भगवान करे। कीली का मतलब जो पूजा पाठ करेगा, सत्कर्म करेगा, कोई अच्छे महात्मा से सानिध्य में रहकर भजन पूजा कर रहा है तो उसकी रक्षा भगवान करे। और हर युग में रक्षा की है। सही। कथा में आप सुने होंगे वो शतरूपा और मनु नहीं थे, जब महाप्रलय हुआ कितने लोगों को उन्होंने बचाया। उसी तरह से बार बार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और जो विनाश का तांडव अपना काम करती, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान जिसको बचाते हैं तो किसी के बस का नहीं कोई उनको मार सके, और जिसको भगवान नहीं चाहेंगे तो वो मरा मरा है ही है। तो इस तरह से इसकी लीला है। अब क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। इस वीडियो की जय। जय।